हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप? मैं दिलीप मुळे, मैं यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एंड कॉर्पोरेट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईबिटा। ईबिटा, अब जैसे कि स्क्रीन पे देखते हो कि व्हाट इज मीन बाय ईबिटा। ये ईबिटा क्या है? तो सबसे पहले देखिए, इसका हम क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है वो देखेंगे। ईबिटा यानी ई फॉर क्या है, अर्निंग, बी फॉर आई फॉर इनकम, टी फॉर टैक्स एंड ए फॉर amortization, याद रखिए। तो so EBITDA is an acronym that refer to the earning of the company before interest, tax, amortization expenses are deducted. तो investors use EBITDA as an indicator to measure the profitability and efficiency of the company and prepare it with a similar company. तो फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना चाहिए, अगर किसी कंपनी का अगर आपको स्टडी करना है, अगर जैसे कि आपने आपको देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी का स्टडी यानी क्या करते हैं, बैलेंस शीट वो चेक करते हैं। और ये बैलेंस का जो चेक लिस्ट होता है, फॉर बैलेंस शीट जो होता है, तो बैलेंस शीट में क्या है, कोई भी सी और कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या करेगा, कंपनी का खाली ईबिटा चेक करेगा। ईबिटा जैसे चेक किया तो उसको पता चलेगा कि कितना कंपनी प्रॉफिट में है और कितना लॉस में है। तो ये कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले देखिए, ईबिटा ए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर, अर्निंग ऑफ कंपनी बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एंड डिडक्ट। यानी कि क्या है, जो कि कंपनी को मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी को बहुत मान लीजिए कि आपका 10 लाख का कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हुआ। कितना प्रॉफिट है वो कंपनी का? 10 लाख। तो क्या बोलता है, ईबिटा के हिसाब से क्या है, अर्निंग ऑफ द कंपनी बिफोर इंटरेस्ट। तो उसमें से क्या करेगी कंपनी, उनका जो कुछ इंटरेस्ट है, हो सकता है किसी से पैसा उधार मांगा हो, उसका वही इंटरेस्ट कुछ आया होगा। तो 10 लाख प्रॉफिट में से मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया 5 लाख, 1 लाख। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख में से इंटरेस्ट चला गया 1 लाख, 1 लाख इंटरेस्ट है। उसके बाद टैक्स है 50,000 और अमोर्टाइजेशन का कुछ आता है 50,000, यानी कि 2 लाख एक्सपेंस कंपनी का हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, जो 10 लाख उसका जो प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 1 लाख क्या करेगी, इंटरेस्ट को माइनस करेगी। उसके बाद टैक्स 50,000, ओके 50,000 एंड अमोर्टाइजेशन 50,000, अदर कुछ होगा। तो ऐसे क्या होगा, 2 लाख जो है, तो 10 लाख में से 2 लाख माइनस करेगी और उसके बाद क्या होगा, जो आपको जो अमाउंट दिखेगी वो क्या, नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा, 8 लाख। दैट इज़ कॉल्ड ईबिटा। फ्रेंड्स याद रखिए, ईबिटा यानी कि क्या, अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट जनरेट करती है, चाहे कितना भी लाख हो, कितना भी करोड़ हो, चाहे बिलियन में हो, मिलियन में हो, इट डजेंट मैटर, बट मैटर इज़ दैट ईबिटा ऐसी टर्म्स है जहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो है वो कब आता है, बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो सब कुछ एक्सपेंस में बहुत हो सकता है कि कंपनी ने किसी से कर्जा लिया होगा, तो कर्जे का जो इंटरेस्ट है, अगर किसी को कुछ पैसा देना था, डेबिट था, तो वो भी उनको चुका दिया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं छोटे बड़े, वो सब कुछ कंपनी ने जो उनके ऊपर जो डेबिट था, तो सब कुछ दे दिया, और देने के बाद जो अमाउंट बच जाती है नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से, वो निकलती है नेट प्रॉफिट। याद रखिए, ग्रॉस माइनस टेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ये बाकी कुछ इसमें ईबिटा में कुछ अलग ऐसा कुछ दिया नहीं फ्रेंड्स, तो चाहे तो आप ये याद कर सकते हो। बहुत सारे जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट है, वो अच्छी तरह से वो जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने टैली किया होगा, उनको भी पता होगा, और जो हमारे साथ नए नए मेरे फ्रेंड्स जुड़े हैं, उनको भी आज पता चला होगा कि ईबिटा आखिर है क्या। तो चाहे तो आप किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखना है, तो उनकी बैलेंस शीट जाके आप उसके वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ईबिटा का जिक्र हमेशा किया जाता है। समझिए, तो ईबिटा यानी कि क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड अप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड ईबिटा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस अपने जो ईबिटा के माध्यम से इस सेशन में आप समझ गए होंगे कि ईबिटा क्या है, कंपनी ईबिटा का जो नेट प्रॉफिट कैसे किया जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, और वो माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ये जो छोटी सी जो टर्म है ईबिटा, हम अच्छी तरह से आज अंडरस्टैंडिंग
आप सबको हुई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ, और यहाँ पर रुक जाता हूँ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।